क्या आपके साथ भी बिज़नेस में यही दिक्कत आती है कि हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन महीने वाले दिन पैसों का पता नहीं चलता कि पेमेंट कहाँ गया, कैसे खर्च हो गया? तो उसके पीछे एक बहुत सी चीज़ें दिक्कत आती है, जिसको अगर मेनली बोलने बैठे तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर कोई भी काम है, अगर उसमें आपका पैसों से रिलेटेड चीज़ें अगर नहीं बैठ रही तो वो सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती है। अब उसमें चाहे आपको रीस्टॉक करना हो गया, चाहे सैलरी टाइम से जाना हो गया, चाहे लेबर को देना हो गया, चाहे पैकेजिंग का देना हो गया, चाहे आपका रेंट देना हो गया, ये सब चीज़ें क्या ना उसी के अंदर आती है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग इस मैनेजमेंट को नहीं समझ पाते, इसको लाइटली लेते हैं, और अक्सर लोगों का काम ना चलने का या कम चलने का रीज़न भी यही होता है, और लोगों के बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ 3 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जिनको क्लियर करके आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा कि अपना जो बिज़नेस है उसके लिए आप अपना सेपरेट अकाउंट खुलवाइए। अगर आपका उस बिज़नेस के लिए सेपरेट अकाउंट होगा तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि सबसे पहले कि आपका पर्सनल और बिज़नेस से रिलेटेड जो पेमेंट है वो आपका अलग अलग रहेगा। ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में ही है। ठीक। पॉइंट नंबर 2, आपने कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि डेली जो आपका काम हो रहा है तो उसकी जो जितना भी काम हुआ तो उसको क्या है कि आपको मेंटेन करना है। अब उसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि आपको कुछ मतलब कि महंगे सॉफ्टवेयर्स लेने हैं या कुछ और करना है। आपको बस सिर्फ इतना सा करना है, या तो आप कुछ फ्री टूल्स यूज करिए या फिर एक डायरी पेन लीजिए। सीधा सिंपल, अगर कुछ नहीं पता तो एक डायरी पेन लीजिए। उसमें अपना डेली का आप लिख सकते हैं कि जिसमें कि कितना आपके पास में पेमेंट आया, कितना आपके यहाँ से एक्सपेंसेस का गया, कितना आपने रीस्टॉक के लिए पेमेंट दिया, समझ रहे हो? और कितना आपने अगर किसी को उधार भी दिया है तो उसका बारे में भी आप अपनी डिटेल में लिख सकते हो, ताकि अगर आप डेली का ये हिसाब करोगे तो आप ये समझ लीजिए कि डेली का आप अपना आधा घंटा एक्स्ट्रा देना शुरू कर दो उस बिज़नेस का। आपको वो बिज़नेस विद इन 6 मंथ आपको अच्छा प्रॉफिट देने लगेगा, और आपको मंथ एंड में ये दिक्कत नहीं आएगी कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। समझ रहे हो? उस कैलकुलेशंस में अपने को चीज़ें ईजी हो जाती है। ठीक है। तो अब अपने जो तीसरा पॉइंट आता है उस थर्ड पॉइंट में आप ये समझिए कि आप जो पैसा आ रहा है उसको कैसे काम में लेना है। तो उसके लिए देखिए रूल काम करता है। अगर आपका कोई भी बिजनेस है जिसमें अगर आपको सर्विस आप नहीं दे रहे, आपके पास में प्रोडक्ट बेसिस काम है, तो उसमें हमेशा एक चीज़ काम करती है जिसको बोलते हैं 50-30-20 रेशियो। ये 50-30-20 रेशियो कैसे काम करता है? आप हमेशा ये मानिए कि जो भी पैसा आपके पास में आया है तो उस पैसे से 50% अपना रीस्टॉक में आप यूज़ कीजिए, प्लस 30% जो आपका पेमेंट है उस 30% पेमेंट को आप अपने एक्सपेंसेस में यूज़ करिए। जिससे आपके एक्सपेंसेस हो गया, जैसे रेंट हो गया या फिर किसी की सैलरी हो गई, या कुछ कुछ भी जो एक्सपेंसेस दुकान से रिलेटेड या शॉप से रिलेटेड आपके लगते हैं वो सारे निकल जाएंगे। और जो 20% आपका बचता है वो आपका प्योर प्रॉफिट आपके हाथ में है। अब उसमें से आप आधा आधा करके आधे पेमेंट को अपना किसी बुरे वक्त के लिए आप अपना उसको सेविंग कर सकते हैं। समझ रहे हो? कि कभी ऐसी इमरजेंसी आए कि बिज़नेस थोड़ा स्लो चल रहा है या कोई रीज़न हो सकता है, तो वो आपके जो बचाए हुए पैसे हैं बुरे वक्त के लिए, तो वो आपको उस टाइम पे काम आ सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा तो आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करिए। प्लस दूसरी बात, जो 10% आपका बचता है उसे आप घर ले जाइए, अपनी चीज़ों में आप यूज़ करिए। तो ऐसे 3 पॉइंट्स में अगर आप अपने पेमेंट को सेग्रीगेट करके रखेंगे तो आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि कोई भी आपको आके बोल रहा है कि सर मेरा पेमेंट ड्यू है। ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करिए और चीज़ों को सही से करना स्टार्ट करिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे छोटी सी दुकान हो चाहे बहुत बड़ा बिजनेस हो। अगर आपके पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। और जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ उसको पता है, अपने दिमाग पे कभी विश्वास मत करो, उसको नोट करो। ठीक है। और जैसे नोट करो तो वो चीज़ें आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा है रिलेटेबल है, तो वीडियो में कमेंट करके बताइए। और आप इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताइए।
मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय।